नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवासाहुणं। हमने पर्व 33 में सीता माँ, रामचंद्र जी और लक्ष्मण तीनों वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पर तपस्या मिले, तपस्वियों उनके साथ चले गए और वह आगे जाकर एक नगर में पहुँचते हैं। वो नगर उजड़ा हुआ है। वहाँ पर राजा वज्रकर्ण होते हैं। वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति उनका अच्छा श्रद्धान होता है और वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। वो पृथ्वी पर प्रसिद्ध होते हैं। तब लक्ष्मण राम के अभिप्राय से पूछने लगे, वज्रकर्ण पर किस प्रकार संतों की कृपा हुई। तब पथिक सिरगुप्त ने कहा, हे देवराज, एक दिन वज्रकर्ण दशरण्य वन में शिकार करने गया। जन्म से वह पापी था, हिंसक था, हिंसा करने वाला था। जीवों के प्रति करुणा के भाव नहीं थे, जीवों को मारता था। वह इंद्रियों का लोलुप था, महामूढ़ था, शुभ क्रियाओं को विपरीत करता था, महासूक्ष्म जैन धर्म की चर्चा को नहीं जानता था, कामी था, क्रोधी था, लोभी था, भोगों को भोगने करने वाला था। गर्भ से पिशाच की तरह जंगल में परिभ्रमण करने वाला था। तब उसने गर्मी के समय एक शिला पर बैठे संत पुरुष महामुनि को देखा। 4 महीने सूर्य की गर्मी के ताप को सहन करने वाली तपस्वी को देखा। महातपस्वी पक्षी के समान निराश्रय, सिंह समान निर्भय, जो गरम गरम शिला में तपा हुआ शरीर, ऐसा दुर्जय तीव्र ताप को सहन करने वाले तपोनिधि साधु हैं। कैसे हैं साधु? गुण रूपी रत्नों के सागर, परमार्थ के वेत्ता, जीवों के दयालु, पापों के घातक, तप रूपी विभूति से मंडित ऐसे साधु को वज्रकर्ण पूछता, हे स्वामी, तुम इस निर्जन वन में क्या करते हैं? ऋषि बोले, हम अपना आत्म का कल्याण करते हैं। ऋषि बोले, आत्म कल्याण करते हैं। तब वज्रकर्ण हंसकर कहता है, इस अवस्था में तुमको क्या सुख है? तुमने तप से शरीर को लावण्य से रहित किया। आपको कोई काम नहीं, वस्त्र आभूषण नहीं, कोई सहाय नहीं, स्नान सुगंध लेप से रहित हो, दूसरों के घर में भोजन कर जीविका पूरी करते हो। आपके समान मनुष्य क्या आत्महित करते हैं? तब मुनिराज ने वज्रकर्ण को काम भोगों को लोलुपी जान दयामान मुनि बोले, क्या आपने महाघोर नरक भूमि की वेदना की दुख को सहन किया? जो आप पाप क्रिया में प्रीति करते हो, नरक की महाभयानक 7 भूमि है, वे महादुर्गंधमयी हैं, स्पर्श नहीं की जाती हैं। नरक का वर्णन हम अब करते हैं। नरक 7 होते हैं, वे महादुर्गंध वाले होते हैं, बदबू आती है उन नरकों में। ऐसी बदबू हम देख नहीं सकते हैं, हम उसको छू भी नहीं सकते हैं, हम नरक को छू भी नहीं सकते हैं, हाँ, छू भी नहीं सकते हैं। हाँ, 7 भूमियां होती है नरक में। वहां पर बहुत तीक्ष्ण कांटे होते हैं लोहे के। बनाना नारकियों को घाणी में पेला जाता है, मिक्सी के अंदर रौंदा जाता है, मिक्सी होती है उसमें चूरा बना दिया जाता है, चूरा बना दिया जाता है, छुरी से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। शरीर के तिल के बराबर, सरसों के बराबर, गेहूं के बराबर टुकड़े कर दिए जाते हैं। 7 नरकों में सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बिल्कुल अंधेरा होता है, बड़े बड़े बिल होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वृक्षों के पत्ते तलवार के समान नुकीले होते हैं, चक्कू के समान धारदार होते हैं, हाथ लगाते हाथ कट जाता है।
बहुत गंदी नदी बहती है बदबू की। जो लोग पाप करते हैं वे वहां पर जन्म लेते हैं। जो लोग हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 प्रकार के पाप करते हैं वो नरकों में जन्म लेते हैं। जो लोग 4 प्रकार की कसाई करते हैं, क्रोध करते हैं, घमंड करते हैं, मान करते हैं, माया छल कपट करते हैं और लोभ करते हैं, वो लोग भी नरक में जाते हैं। जो लोग पाप करते हैं, आरंभ करते हैं, विषयों में लीन रहते हैं, अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, विष रूपी फल के समान इंद्रियों के विषय सुख को भोग मानते हैं, वो लोग दुर्गति को प्राप्त करते हैं, नरक को प्राप्त करते हैं। जो लोग आत्मा का हित करते नहीं हैं, जीवों पर दया नहीं करते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, वो लोग नरक को प्राप्त करते हैं। जो लोग मुनि होते हैं, श्रावक के व्रतों का पालन करते हैं, वे उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। जो लोग 5 प्रकार के पापों का त्याग करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, दान देते हैं, भगवान की स्तुति वंदना करते हैं, मुनियों का आदर सत्कार करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो लोग उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। जो लोग मुनि महाराज को नमोस्तु करते हैं, महाराज को भोजन आहार की व्यवस्था करते हैं, जिनवाणी की पढ़ाई करते हैं, मंदिर में भगवान की स्तुति पूजा करते हैं, वो लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो लोग महाव्रत, अहिंसा व्रत, अचौर्य व्रत, सत्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह व्रत को धारण करते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। दुख उनके पास नहीं आते हैं, वो सुख को प्राप्त करते हैं। जो पूर्व जन्म में, पहले वाले जन्म में शुभ काम करते हैं, उससे मनुष्य जन्म मिलता है। हमें मनुष्य जन्म कैसे मिला है? हमने पहले वाले जन्म में अच्छे काम किए थे। हाँ, तो हमें कौन सा फल मिला? मोक्ष। मोक्ष नहीं, अभी मनुष्य गति है हमारी। मनुष्य। हाँ, जो लोग पाप करेंगे, दुर्गति में जाएंगे, वो नरक या त्रिंच गति को भोगेंगे। जो लोग अच्छे कार्य करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, स्तुति करेंगे, दान देंगे, स्वाध्याय करेंगे, मंदिर में पूजा भक्ति करेंगे, महाराज को नमोस्तु करेंगे, महाराज को आहार की व्यवस्था करेंगे, वो लोग देव गति में जाएंगे और मनुष्य भी बनेंगे और अंतिम में मोक्ष को जाकर अनंत सुख को भोगेंगे। ये बेचारे निर्बल, निरपराध, गूंगे पशु होते हैं, जानवर होते हैं। वो जमीन पर ही सोते हैं, भूख लगती है, भूख से इधर उधर भागते हैं, उन्हें समय पर खाना नहीं मिल पाता है, पानी नहीं मिल पाता है। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, गाय है, ये तिरंच गति के जीव हैं। इन्हें समय पर खाना नहीं मिलता है, भूख के मारे परेशान होते रहते हैं। इन्होंने पहले के जन्म में पाप किया था, इसके कारण ये तिरंच गति के जीव बने। ऐसे सज्जन पुरुष उनके प्रति दया भाव रखते हैं, उनको मारते नहीं हैं, उनको उनके प्रति करुणा भाव रखते हैं। इसीलिए आप अपना सुख चाहते हैं, हित चाहते हैं, तो आप मन से किसी को बोलकर, किसी को अपने हाथों से कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को मारना नहीं, किसी को गाली गलौच नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। हमें हिंसा को छोड़ना है, जीवों के प्रति दया का भाव रखना है, करुणा का भाव रखना है।
ऐसे वचन मुनि ने कहे वर्जकर्ण मुनि को। ऐसे साधु के चरणों में झुक जाते हैं और घोड़े से उतरकर साधु के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ भगवान की साधु की प्रशंसा करते हैं। ये मुनि परिग्रह से रहित हैं, नग्न दिगंबर हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है एक पीछी और कमंडल के अलावा। इन्होंने सारी वस्तुएं छोड़ दी। इनके पास घर नहीं है, इनके पास मकान नहीं है, इनके पास घोड़े नहीं हैं, इनके पास कपड़े नहीं हैं, इनके पास भोजन नहीं है, लेकिन ये अपनी आत्मा के ध्यान में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं। ऐसे ही मुनि इस मोक्ष को प्राप्त करने में सामर्थ्य रखते हैं, वही मुनि मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। नहीं तो इस संसार में दुख ही दुख है, चारों गतियों में दुख है, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे तिर्यंच गति हो, चाहे नरक गति हो, चाहे देव गति हो। इस संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। इस प्रकार उनने साधु के दर्शन किए, तपस्वी के दर्शन किए और कहने लगा मेरे अच्छे भाग्य हैं, मेरी अच्छी किस्मत है, मेरी अच्छी तकदीर है, मुझे ऐसे साधु का दर्शन मिला। आज मैं पापों से मुक्त हो गया, पापों से रहित हो गया, अब मेरे पास पाप नहीं है। और यह गुरु ज्ञान स्वरूप है, इनमें ज्ञान है भरपूर। संसार के पिंजड़े में छेद कर शेर के समान बाहर निकल गए। ऐसे साधु, ऐसे मुनि महाराज अपने मन में जो शत्रु है, अपने मन के अंदर जो शत्रु है, दुश्मन है, उसको पकड़ लिया और नग्न होकर कपड़े को छोड़कर अपनी शील का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कुशील को छोड़ देते हैं। ऐसे मुनि अपनी आत्मा में ध्यान लगाते हैं और श्रावक के व्रतों के साथ महाव्रतों को पालन करते हैं। ऐसे शांति रूपी मुनि मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं, परमेश्वर होते हैं, जो मंदिर में विराजमान जिनेंद्र देव होते हैं, वो भगवान का एक प्रतिरूप है। भगवान की प्रतिमा को देखते ही सम्यक्त की प्राप्ति होती है और सम्यक्त ही मोक्ष ले जाने का मार्ग है। ऐसे भगवान निर्ग्रंथ मुनि और ये हमारी जिनवाणी माता, मैं इनके अलावा इस दुनिया में किसी के आगे नहीं झुकूंगा, किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, किसी को नमोस्तु नहीं करूंगा। हमारे मंदिर जिसमें जिन प्रतिमा है, हमारे दिगंबर मुनि जो कि नग्न रहते हैं, उनको नमोस्तु करूंगा। हमें किसी को भी नमस्कार नहीं करना है, केवल सच्चा देव, सच्चा शास्त्र और सच्चा मुनिराज को दर्शन करना है और उनको ही नमोस्तु करना है। हमारे सम्यक्त के प्राप्त होने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और मोक्ष में अनंत सुख है, सुख ही सुख है और वहां पर दुख का नाम मात्र भी नहीं है। ऐसी बात प्रतिवर्धन नाम के मुनि ने वज्रकर्ण के व्यक्ति को कही थी। उस व्यक्ति ने अणुव्रतों को धारण किया। 5 प्रकार के अणुव्रत होते हैं। अहिंसा अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत।
5 पापों के उल्टा करने को स्थूल रूप से त्याग को हो हम अणुव्रत कहते हैं। अब हम इस जीव का संसार में जो दुख है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इसके बारे में जाना। अब 2 प्रकार के धर्म होते हैं। एक तो होता है मुनि महाराज वाला धर्म, एक होता है साधर्मी जन, जिसमें हम सब आप आते हैं, उसका धर्म। दोनों धर्म मूल सम्यक्त की निर्मलता, तप, ज्ञान से युक्त अत्यंत श्रेष्ठ प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग रूप जिन शासन में प्रसिद्ध हैं, मुनि का धर्म अति कठिन जानकर अणुव्रतों को धारण किया और महाव्रतों की महिमा हृदय में धारण की। जैसे दरिद्री के हाथ में निधि आए तो वह हर्ष को प्राप्त होता है, ऐसे सुखदायी धर्म को धारण कर प्रसन्नता को प्राप्त कर अत्यंत क्रूर महाहिंसा करने वाला एक साथी शांति भाव को प्राप्त हुआ। इस बात से मुनि भी खुश हुए। राजा ने उस दिन उपवास किया, राजा ने उस दिन व्रत ग्रहण किया, दूसरे दिन आहार हुआ। अत्यंत क्रूर हिंसा करने वाला एक साथी शांति भाव को प्राप्त हुआ। इस बात से मुनि प्रसन्न हुए और अणुव्रतों को ग्रहण किया, परंतु मन में चिंता रही कि उज्जैनी का राजा सिंगोदर, उसका मैं एक सेवक, सो उनका विनय किए बिना राज को कैसे जीतूंगा। तब विचार कर एक अंगूठी बनवाई, उसमें मुनीश्वरनाथ की प्रतिमा बनवाई और दाहिने हाथ में अंगूठी में पहनी। जब सिंगोदर के पास जाता, मुद्रिका में प्रतिमा को नमस्कार करता, लेकिन इसका कोई शत्रु था। उसने बात सिंगोदर को बताई। वे वज्रकर्ण आपको नमस्कार नहीं करता, जिन प्रतिमा को करता है। तब सिंगोदर ने क्रोध को प्राप्त हुआ, कपट से वज्रकर्ण को 10 अनंग को से बुलाया, संपदा से पागल होकर वज्रकर्ण को मारने के लिए तैयार हुआ। वह वज्रकर्ण सलचित से हाथी पर चढ़ उज्जैन आने को तैयार हुआ। उस समय एक जवान पुरुष उदार मन से हाथ में डंडा लेकर वहां आया और कहता, हे राजन, अगर आपका शरीर और राजभोगों से रहित होना चाहते हैं तो उज्जैनी नगरी में जाओ। राजा सिंगोदर अति क्रोध को प्राप्त हुआ है, आप नमस्कार नहीं करते, इसलिए वह आपको मारना चाहता है। मैंने आपको ये सत्य बात बतलाई है, आप जो अच्छा लगे जो करो। यह बात करने सोचा कि मुझे कोई राजा से अलग करना चाहता है, इसलिए इसको भेजा है। पुनः वज्रकर्ण ने सोचा कि इस बात का रहस्य तो जानना चाहिए कि यह एकांत की बात उसने कैसे मालूम हुई। तब उससे पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है और यह गुप्त बात आपने कैसे जानी। तब उसने कहा, कुंदन नगर में महाधनवान समुद्र संगम एक सेठ, उसके यमुना स्त्री, उसके वर्षा काल में बिजली चमकते समय मेरा जन्म हुआ, इसलिए मेरा नाम विद्वंग रखा। मैं यौवन अवस्था में व्यापार करने उज्जैनी नगरी गया, वहां कामलता वेश्या को देख मैं मोहित हुआ। एक रात उसने मैंने प्रेम किया, उसने मेरे प्रेम में बांध लिया। मेरे पिता ने बहुत वर्षों से धन कमाया, वह मेरा ऐसा कपुत्र वेश्या के संयोग में 6 महीने में सब नष्ट कर दिया। एक दिन वह नगर नायिका अपने सखी के पास कानों के कुंडलों की निंदा करती थी। तब मैंने पूछा, वे कुंडल किसके हैं। तब उसने कहा, धन्य है रानी श्रीधरा, माँ सौभाग्यवती, उसके कानों में जैसे कुंडल हैं वैसे किसी के नहीं। तब मैंने सोचा कि रानी के कुंडल चोरी कर लाऊं और वेश्या की आशा पूर्ण करूं, नहीं तो मेरे जीवन से क्या। तब मैं कुंडल लेने रात्रि को राजभवन में गया, वहां राजा सिंगोदर क्रोधित हो रहा था। तब रानी श्रीधरा ने पूछा, हे देव, आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। तब राजा ने कहा, हे रानी, मैंने वज्रकर्ण को छोटे से बड़ा किया और अब मुझे वह सिर नहीं झुकाता, इसलिए जब तक उसे नहीं मारूं तब तक मैं सच्ची नींद की प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। जैसे अपमानित दुखी निर्धन मनुष्य शत्रु से गिरा हो, जीतने में असमर्थ हो, मन में शल्य, संसार से विरक्त, शरीर में रोग हो,
उस मनुष्य से निंद्रा दूर ही रहती है। यह बात राजा ने रानी से कही। सो मैं सुनकर ऐसा हो गया, किसी ने मेरे हृदय में ब्रज की मारी। मैं कुंडल लेने की बुद्धि छोड़ी रहस्य लेकर आपके पास आया हूं। अब आप वहां मत जाओ। आप जिन धर्मी हो, निरंतर साधुओं की सेवा करने वाले हो, अंजनगिरी पर्वत समान हाथी मत झरी उन पर बैठे योद्धा, बख्तर पहने महातेजस्वी तुरंग पर चढ़े सामंत महाक्रोध से आपको मारने के लिए राजा की आज्ञा से मार्ग को रोक कर खड़े हैं। इसलिए आप कृपा कर अभी वहां मत जाओ। मैं आपके चरणों में गिरता हूँ। मेरी वचनों से अगर आपके मन में शंका हो तो देखो, वह फौज आ रही है, धूल उड़ रही है, माँ सब धो रही हैं। यह विद्युदंग के वचन सुन वज्रकर्ण सेना को आते देख इसको मित्र जान इसके साथ ले अपने गढ़ में बैठ गया। सिंहोदरों के सुबटों को दरवाजों में आने नहीं दिया। तब सिंहोदर ने सब सेना को साथ लेकर आया। वे कठिन जान अपने कटक के लोगों द्वारा मारे जाएंगे, उसके डर से पुरुषार्थ नहीं किया। गढ़ के समीप सेना को ठहराया। वज्रकर्ण के पास दूत भेजा। वह दूत कठोर वचन कहने लगा, तुम जिमसासम के मान से मेरे ईश्वर को कंटक हुआ। ग्रह जीवन को नष्ट करने वाले मुनि ने तुझे बहकाया, इसलिए तू न्याय रहित हुआ। देश मेरा दिखा खाता है और माथा अरिहंत झुकाता है। तू मायाचारी है, इसलिए शीघ्र ही मेरे पास आकर मुझे प्रणाम कर, नहीं तो मारा जाएगा। यह बात दूत ने वज्रकर्ण से कही। तब वज्रकर्ण ने जो जवाब दिया वह दूत जाकर सिंहोदर को बताया। हे नाथ, वज्रकर्ण की यह विनती है कि देश नगर भंडार हाथी घोड़े सब आपके हैं, वह ले लो। मुझे स्त्री सहित धर्म द्वार से निकाल दो। मेरा आपसे कोई उजर नहीं, परंतु मैंने यह प्रतिज्ञा ली है, मैं जिनवाणी देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को भी नमस्कार नहीं करूंगा। आप मेरे द्रव्य के स्वामी हो, आत्मा के नहीं। यह बात सिंहादर अति क्रोध को प्राप्त हुआ। नगर को चारों तरफ से घेर लिया, देश को उजाड़ दिया। यह बात त्रिविध मनुष्य ने राम से कही। हे देव, देश उजाड़ने के कारण मैंने आपसे कहा, अब मैं जा रहा हूं। यहां से नजदीक ही मेरा गांव है। वह गांव सिंहोदरों के सेवकों ने जला दिया। लोगों के विमान समान घर थे, ये सब जलकर भस्म हुए। मेरी तृणकाष्ठ से बनी कुटिया भी भस्म हो गई। अब मेरे घर में एक छाछ, एक मिट्टी का घड़ा और एक हांडी यह परिग्रह था, वह मैं लेने जा रहा हूँ। मेरी खोटी स्त्री, उसने मुझे कटु वचन कहकर भेजा है। वे बार बार कह दिए, सोने गांवों में घरों के उपकरण बहुत मिलेंगे, वहां जाकर ले आओ। इसलिए मैं जा रहा हूं। मेरे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। स्त्री ने मेरा उपकार किया, जो मुझे भेज दिया। वचन सुन श्री रामचंद्र महादयावन पथिक को दुखी देख अमूल रत्नों का हार गले से निकाल कर दे दिया। वह पथिक प्रसन्न होकर चरणों में नमस्कार कर हाथ लेकर अपने घर आया। संपत्ति से राजा के समान हुआ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सवाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। हे जनवाणी भारती तू जपू दिन रे, जो तेरो शरणा के सो पावे सुख चैन।